मर जाएंगे सर, हम गरीब है सर, खाने पीने का कुछ नहीं है सर हमारे पास। ये पहले भी हम बहुत गरीब थे, ये हम भी अभी गरीब है सर। हमारे खाने पीने का कुछ राशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है कुछ। ये लॉकडाउन मत लगाओ, बस हमारी यही विनती है। मर जाएंगे लोग, घबरा जाएंगे लोग, और कोई गरीब लोग मारे जाएंगे। लॉकडाउन का तो देश बर्बाद हो रहा है, और क्या होगा। अच्छा, और क्या, देश बर्बाद कर दिया है मोदी सरकार ने, कुछ हो ही नहीं सकता है। लॉकडाउन में गरीब आदमी की मरण है, एक बात समझ लीजिए। कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा। दिल्ली में एक बार फिर से मंडरा रहा है लॉकडाउन का खतरा। दिल्ली में दोबारा हो सकता है लॉकडाउन, खबरें ऐसी आ रही हैं। 800 केस शनिचर के रोज दिल्ली में थे, जुमे के रोज दिल्ली में 700 केस थे। लगातार कोरोना के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आज इसी पूरे मुद्दे को लेकर मैं पहुंचा हूं जनता के बीच। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह खबरें ये आ रही हैं कि दोबारा दिल्ली में लॉकडाउन हो सकता है, दोबारा से दिल्ली में लॉकडाउन लग सकता है। महाराष्ट्र में मुकम्मल लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन है। जबलपुर, इंदौर, भोपाल, यहाँ भी 32-32 घंटे का लॉकडाउन लग गया है क्योंकि बहुत केसेस बढ़ गए। अब दिल्ली में भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन लगेगा। सबसे पहले ये बता दीजिए, पहला जो लॉकडाउन था वो कैसा रहा, अभी देखा, उसके बाद अब दोबारा जो कहा जा रहा है लॉकडाउन लगेगा, क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, पहली बात ये है, लॉकडाउन से जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। इस सरकार से सरकार चलाना नहीं आती, काम करना नहीं आता, कोरोना ख़त्म करना नहीं आता, बच्चों की ज़िंदगी कैसे बचे। देखिए, इस टाइम स्कूल खोल दिए इन्होंने, कोरोना दिन पे दिन और बढ़ता जा रहा है, सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ है। अब दिल्ली की बारी है और जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको देख के लगता है लॉकडाउन लगेगा। मगर सरकार को ये चाहिए नफ़रत कम फैला के इस कोरोना पे ज़्यादा ध्यान दें, कोरोना ख़त्म करने पे एक सिस्टमेटिक कोई स्कीम चलाएं, प्लान चलाएं। वैक्सीनेशन अभी पूरी हुई नहीं है, आपने बच्चों के स्कूल खोल दिए, अब बच्चों पे आप इतना पता नहीं है बच्चों की कैसे ज़िंदगी बचाना है। तो मेरे हिसाब से ये सरकार फेल है और इससे सरकार चलाना नहीं आती और ये सिर्फ नफ़रत की सियासत करते हैं। अब बताइए, बिहार में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर आपने वैक्सीनेशन फ्री कर दिया है और बाकी जगह आप पैसे ले रहे हो। ये क्या तरीका क्या है? किस तरह आप क्या करना चाहते हो देश को? नफ़रत ख़त्म करो, कोरोना पे ध्यान दो, और इस पे कोरोना दिन पे दिन बढ़ रहा है, इस पे हमें सोशल डिस्टेंस और इस पे हमें थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना बढ़ता जा रहा है, सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरह से कोरोना से लड़ा जाए। आपसे जानना चाहूँगा, क्या लॉकडाउन कोरोना से बचने का रास्ता है? नहीं, लॉकडाउन कोरोना से बचने का कंप्लीट रास्ता नहीं है, लेकिन सिचुएशन अगर टफ हो जाए उसी कंडीशन में, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इतना पहले ही हो चुका है। और प्लस आप देख लें, ये गवर्नमेंट का क्या है, जो भी सत्ता में होता है उसको पहले अपनी राजनीति करना होता है, बाद में मेन है कि बीमारी क्या चल रही है, कोविड चल रहा है, पैंडेमिक में क्या करना है, उसकी रणनीति कम है, इलेक्शन की रणनीति ज़्यादा है। अभी फोकस पूरा बंगाल पे है, यहाँ पे फोकस नहीं है कोरोना पे। कोरोना सिर्फ एक स्पीच संडे को या कभी भी देते हैं, उसमें सिर्फ कोरोना आता है। बाकी आप बंगाल जाएंगे, कोरोना है ही नहीं वहाँ। अभी होटल, वहाँ आपको रूम अवेलेबल नहीं है होटल में, इतना वहाँ वर्कर है वहाँ उसकी कन्वेंस करने के लिए इलेक्शन की। अच्छा। आपको बंगाल में होटल नहीं मिलेगा अभी, ये हालात हैं वहाँ इलेक्शन के। और आप गा रहे हैं कोरोना कोरोना, तो क्या बंगाल में और दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना में कोई डिफरेंट है क्या? तो क्या आपको लगता है कि अगर दिल्ली में लॉकडाउन होता है, जिस तरह पहले देखा कि लोग बेरोजगार हो गए थे और अभी तक वो बेरोजगार अपने ट्रैक पर, अपनी पटरी पर नहीं आ पाए, तो जैसा खतरा दोबारा लॉकडाउन का मंडरा रहा है, तो क्या असरात हो सकते हैं? एज इट इज़ हो गया, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, तो वो नहीं होना चाहिए। उससे क्या है, आम पब्लिक पे ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है, खास लोगों पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बताया आपको बहुत है, तो उसके लॉकडाउन से बचने के उपाय सोचना चाहिए, कैसे हमारा ये कोरोना का जो अभी रेशियो बढ़ता जा रहा है वो कम हो। उसको गवर्नमेंट को एक मैनेजमेंट लेवल पर सिस्टमेटिक करना चाहिए, मीटिंग करके। लॉकडाउन का रास्ता कोई लास्ट वे नहीं है, उससे बचने के लिए हमें कुछ गवर्नमेंट को या अपने कोई ऐसा अभियान चलाए या कोई इस तरह का कोई कुछ करे कि उससे अवेयरनेस फैलाए। ठीक है, और लोगों से भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है। बढ़ते मामलात को देखते हुए दोबारा लॉकडाउन क्या कोरोना वायरस से बचने का रास्ता है या नहीं? भाई मैं तो यही कह सकता हूँ, कोरोना अगर है तो मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। बाकी तो और भाई मैं कोई ज़्यादा कोई जवाब नहीं दे सकता। बाकी अगर है कोरोना
सबको मास्क वगैरह लगाना चाहिए और पाबंदी बरतनी चाहिए। और बाकी गवर्नमेंट के तो हाथ में भाई, जो गवर्नमेंट चाहेगी देश के लिए सही चाहेगी। बाकी तो गवर्नमेंट जो आंदोलन चल रहा है, ये सब चल रहा है, गवर्नमेंट ही देखेगी। हम तो सिर्फ यही सब। लॉकडाउन जो अब लगने वाला है, खबरें आ रही हैं कि लॉकडाउन बहुत जल्द लग जाएगा, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्या कोरोना वायरस से बचने का सहारा, एकमात्र रास्ता सिर्फ लॉकडाउन ही बचता है या कोई और भी रास्ता है? ये लॉकडाउन बचने से, देखिए पहले लॉकडाउन लगाया था सरकार ने, तो सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी पिसा गया उसके अंदर, लोगों के कारोबार ख़राब हो गए और आज तक उससे उठ नहीं पाए, आज तक उससे कारोबार से उठ नहीं पाए। आज कितने परेशान हैं लोग, आज तक नहीं उठ पा रहे हैं उससे। ये है कि अपने सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क वगैरह लगाएं, अपना इस चीज़ के एहतियाती रखें। ठीक है, एहतियात ज़रूरी है। तो इनका कहना है कि सबसे बड़ी चीज़ है एहतियात, उसी से बचा जा सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं? लॉकडाउन दोबारा लगने वाला, खबरें आ गई। हाँ, खबरें आ गई हैं, लेकिन ये बहुत परेशानी की बात है। गवर्नमेंट ये तो देख नहीं रही कि पिछले लॉकडाउन से लोग कितने बेरोजगार हुए, कितने परेशान हुए। उसके बाद महंगाई इतनी बढ़ा दी, लास्ट 3 महीने में हर चीज़ महंगी हो गई। पब्लिक के अलावा कुछ सोच नहीं रहे हैं, लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगा रहे हैं। अरे आप लगाइए, लोगों को रोज़गार भी दीजिए, लोगों के अकाउंटों में पैसे डालिए, लोगों की मदद करिए। आप वो चीज़ तो कर नहीं रहे। आपने पिछले लॉकडाउन से लोग उभरे नहीं, आपने महंगाई इतनी बढ़ा दी, आपको कम करनी चाहिए थी। लोगों के पास काम धंधे नहीं थे, आप फिर लॉकडाउन आ गए। एहतियात करिए। आप अपनी वहाँ रैलियाँ कर रहे हैं, हज़ारों लाखों आदमी इकट्ठे हो रहे हैं। अरे कोरोना सिर्फ हमारे ऊपर ही आ रहा है। आप रद्द करवा दिए 5 स्टेटों के इलेक्शन, आप क्यों वहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं? अगर कोरोना इतना दोबारा आ रहा है तो सिर्फ अपने बारे में गवर्नमेंट सोच रही है, पब्लिक की कुछ सोच नहीं रही। हम कितनी परेशानी से गुजरे हैं और कितनी परेशानी में आप हैं, वो नहीं सोच रहा है वो लोग। क्या इनकी बात से सहमत है? हाँ बिल्कुल सही है। अगर आपको लॉकडाउन करना भी है तो उसकी कोई स्कीम निकालिए, लॉकडाउन भत्ता निकाल दीजिए, जैसे बेरोजगारी भत्ता होता है। आप लॉकडाउन भत्ता निकाल दीजिए। यूएस वगैरह में किया है, वहाँ की गवर्नमेंट ने, कनाडा में किया है कि वहाँ जितने बेरोजगार हुए, इनको की जिन लोगों को बिजनेस में लॉस हुआ है उनको भी गवर्नमेंट ने ट्रेड दिए, बिजनेस को भी रेंट, उनके कॉरपोरेट हाउस को उन्होंने सपोर्ट। यहाँ खाली कॉरपोरेट हाउस को सपोर्ट किया जा रहा है, आम पब्लिक को नहीं सपोर्ट किया जा रहा। लॉकडाउन का देश बर्बाद हो रहा है और क्या होगा। अच्छा, और क्या, देश बर्बाद कर दिया है मोदी सरकार ने, कुछ हो ही नहीं सकता है। लॉकडाउन में गरीब आदमी की मरन है, एक बात समझ लीजिए। कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा? ठीक है, गरीब के ना ही काम धंधा है ना कुछ है। ठीक है, गरीब के पास ना ही नौकरी है, नौकरी के लिए लाखों रुपया चाहिए देने के लिए, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिलती है। तो गरीब जो है परेशान है, परेशानी रहेगा जब तक ये सरकार है। तो इनका भी साफ तौर पर कहना है कि एक स्ट्रेटेजी तैयार हो कोरोना से लड़ने के लिए। हर बार लॉकडाउन ही रास्ता नहीं है। और लोगों से बात करेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? लॉकडाउन लगेगा तो क्या हालात बनेंगे? मर जाएंगे सर, हम गरीब है सर, खाने पीने का कुछ नहीं है सर हमारे पास। ये पहले भी हम बहुत गरीब थे, ये हम भी अभी गरीब है सर। और हमारे खाने पीने का कुछ राशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और कुछ ये लॉकडाउन मत लगाओ, बस हमारी यही विनती है। मर जाएंगे लोग, घबरा जाएंगे लोग, और कोई गरीब लोग मारे जाएंगे। ये लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए बस। तो आपको लगता है जो आप विनती कर रहे हैं, हाँ। ये आपकी विनती सुनी जाएगी? मोदी जी सुनेंगे आपकी बात? क्यों नहीं सुनेंगे? मोदी जी सुनेगा ना, क्यों नहीं सुनेंगे? गरीबी की बात क्यों नहीं सुनेंगे? गरीबी की, हाँ जी सर सुनेंगे। हाँ सुनेंगे। अच्छा, पहले जो लॉकडाउन लगा था उसमें क्या हालात बने थे आप लोगों के? वो तो बहुत हाल बन गया था, बहुत हालत बन गया था हमारी। कुछ खाने का भी घर में नहीं रहा था, क्या कमाए क्या करे। यानी सब कुछ ठप हो गया था बिल्कुल सब। तो अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि दोबारा लग सकता है लॉकडाउन, तो आपको अब भी ऐसा ही लग रहा है कि अब भी सब खत्म हो जाएगा, एक बार फिर से सब बर्बादी की कगार पे? सब बर्बादी हो जाएगी सर, सब गाड़ियाँ घोड़े, सब खाने पीने का कुछ सब बंद हो जाएगा सर। हम मारे जाएंगे गरीब लोग। ठीक है, तो इनका कहना है कि गरीबों पर पड़ेगी सीधी अब जो लॉकडाउन होने वाला है उसकी भी मार, जैसा कि पिछली बार देखा गया था कि सीधी गरीबों पर भी लॉकडाउन की मार पड़ी थी। आशु खान, दोबारा आपके पास आना चाहूँगा। जैसा कि आपने कहा कि स्कूल खोल दिए गए, स्कूल नहीं खोल देने चाहिए थे, तो ये कहाँ, कौन सा फेलियर आपको इसमें नजर आया? ये सरकार का फेलियर है। इसमें सरकार को पता नहीं है किस तरह इस कोरोना को ख़त्म करना है, वैक्सीन कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, ये नहीं मालूम सरकार को। इसलिए ये सरकार फेल है। इसमें देखिए, लॉकडाउन से सबसे बड़ा नुकसान गरीब तबके का है।
उनके खाने पीने का। जैसे लॉकडाउन के अंदर एक ओखला एक ऐसी जगह थी, जितनी एनजीओज ओखला में है वहाँ इतनी पूरी दिल्ली में कहीं नहीं है जितना यहाँ ओखला वालों ने सामान बांटा, गरीबों के लिए निकल के आए। हमारी टीम ने और लोग थे और एनजीओ थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा करा। अब जो एनजीओज हैं, जो लोग हैं जिन्होंने इतना पैसा गरीबों के लिए खाने पीने पे लगाया, अब उनके पास भी नहीं बचा है। सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे जिन्होंने गरीबों के साथ करा। अब सरकार को ये चाहिए कुछ एक सिस्टम वैक्सीनेशन का पूरा एक कोई सुविधा निकाले, किस तरह लगना है उसकी। जैसे इन्होंने पे कर रहे हैं, पे नहीं होना चाहिए उसके लिए, फ्री कर दे सरकार। इतना फंड आता है, इतना पैसा है सरकार के पास, मगर वो चाहती नहीं है। क्यों नहीं चाहती ये पब्लिक बताएगी। और इस टाइम पब्लिक बहुत नाराज़ है और लॉकडाउन मेरे हिसाब से लगना नहीं चाहिए, गरीबों को नुकसान होगा इससे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का INN चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो ये आम जनता की राय थी जो सीधे INN चैनल पर आपको मैं सुना रहा था। सबका एक ही कहना है कि एहतियात तो ज़रूरी है, लेकिन अगर लॉकडाउन लगता है तो दोबारा उन्हीं परेशानियों का सामना आम जनता को करना पड़ेगा जो परेशानी है पहले आम जनता देख चुकी है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।